हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जेटेट, सीटेट एंड ऑल स्टेट टेट्स की मैथ की क्लास चल रही है और ये मैथ की क्लास सिर्फ जेटेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो गए जिसमें मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, वह सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। आज उसी के आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर सिस्टम हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे। होमवर्क का लास्ट सवाल मैंने दिया था 8 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस यहां 20 का स्क्वायर। मैंने यहां मिटा के 6 लिख दिए थे, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। यहां 6 नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क दिए थे। जो यहां पे गलती हो गई तो मैं यहां 6 लिख दिया था गलती से। यहां पे 8 स्क्वायर होगा, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसको कैसे हल किए थे आप लोगों ने? इसको बनाने का तरीका क्या है कि 8 स्क्वायर है, आप यहाँ 1 से 7 तक ऐड कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 तक ऐड कर दीजिए। क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये फॉर्मूला होता है। पर यहाँ 8 से स्टार्ट है तो फॉर्मूला होता है n प्राकृत, 1 से 7 तक ऐड करना पड़ेगा। अब यहां इसको लिख देंगे 8 का स्क्वायर से चलेगा 9 का स्क्वायर प्लस चलेगा 20 का स्क्वायर। जब मैंने 1 से 7 तक ऐड किया तो 1 से 7 तक घटाना भी पड़ेगा। अब घटा दीजिए 7 तक, घटा दिए। जब 1 से 7 तक ऐड किए तो 1 से 7 तक घटा दिए। अब इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। आप इस पर पुट कर दीजिए। ये होमवर्क का सवाल था। n कितना है? 20 है। 20 प्लस 1 तो जाएगा 21। 2n 20 इंटू n मतलब 2 इंटू 20 तो 40 हो जाएगा। 2 इंटू 20 तो 40 होगा। 40 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा बटे 6। आप इसको ब्रैकेट ले लीजिए। आप यहां माइनस जो 1 से 7 तक ऐड किए थे उसमें भी यही फॉर्मूला लगाइए। n 7 है, 7 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 8 हो जाएगा। 2n तो 7 is to 2 14 प्लस 15 बटे 6 ये आएगा। इसको 20 is to 6 21, 20 to 40 40 प्लस 1 41 बटे 6 माइनस कर दीजिए। इसको काट देंगे। 3 का टेबल 3 5 से 15, 3 2 6, 2 से कटेगा 4 1। तो 7 is to 4 is to 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ये 5 से करेंगे। इसको भी काट देते हैं। 3 का टेबल से काटेंगे, 3 7 बार में जाएगा और ये 3 2 बार में जाएगा। ये 2 से कटेगा 10 बार में। यहां आया 10 is to 7 is to 41। ये आया 7 is to 4 is to 5। इस 70 प्लस 41 गुने 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 गुने 7। इसको करेंगे तो 7 7 28 2870 हो जाएगा। ये हो जाएगा 140। आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 में 0 गया, 7 में 4 गया 3, 8 में 1 गया 7, ये 2 2730 इसका आंसर है। ये होमवर्क का सवाल था। यहां मैंने गलती से 6 लिख दिए थे, आप यहां सुधार दीजिएगा 8 होगा। तो इसमें क्या किए? फॉर्मूला पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है। परंतु यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, 8 से स्टार्ट है। तो 1 से 7 तक जोड़ देंगे और यहाँ 1 से 7 तक घटा देंगे। इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क का सवाल था। आज
सेशन के फर्स्ट सवाल में चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किए थे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता था? यूनिट डिजिट सेम होता था। क्या होता? सेम इकाई अंक। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर कुछ भी आप ले लीजिए तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा, सेम होगा। 5 से हो गया, आप 0 वाला ले लीजिए, 1 वाला ले लीजिए, का पावर कुछ भी ले लीजिए, इसका इकाई अंक 1। तो आपको याद रखना है किसी भी संख्या इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक उसी संख्या का लास्ट डिजिट उसी संख्या का इकाई अंक होगा, मतलब इकाई। इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 1। 6 देख लीजिए, 6 0 9 7 6 का पावर 9 2 7 कुछ भी ले लीजिए, तो इस संख्या का इकाई अंक आंसर होगा, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये 0 1 5 6 हो गया। डिस्कस किए थे 0 का पावर सम हो, 4 का पावर सम हो और 4 का पावर विषम हो। 4 का पावर सम हो तो इकाई अंक 4 होगा, 4 का पावर विषम हो तो इकाई अंक 6 होगा। ये डिस्कस किए थे। एग्जाम्पल 4 का पावर सम हो 12 ले लीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 4 होगा। कैसे होगा? पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आप यहां 4 का पावर 13 विषम ले लीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। डिस्कस किए थे। अब इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं 9 वाला में। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, क्या हो? 9 हो, यहां ले देते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, फॉर एग्जाम्पल 749, अगर इसका पावर लिख दिए 5 और ये 5 क्या है? तो सर ये 5 विषम है। फिर इसी में एग्जांपल 749 मैंने यहां 2 लिया, ये क्या है? 2, तो ये सम है। तो यहां पे फॉर्मूला ये बनेगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर सम हो, विषम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। यहां चेक करके देखते हैं, 9 का पावर 1 है तो 9 आता है, 9 का पावर 2 है तो 81 आता है, इकाई अंक 1 आता है। 9 का पावर 3 है 729, इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 आता है। यहां विषम 9, यहां 9। किसी भी संख्या इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आए। तो यहां पे आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर विषम हो, तो इसका इकाई अंक का आंसर होगा हमेशा 9। क्या होगा? 9 होगा। और किसी भी संख्या, वही संख्या लिखे हैं 749 का पावर सम हो तो उसका आंसर अर्थात उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कितनों बड़ा से बड़ा
इसका इकाई अंक कुछ भी दे दीजिए, 79473। ठीक है, मैंने इतना बड़ा संख्या लिखा, 57 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 57,09,579 का पावर 79,473। तो किसी भी संख्या इकाई अंक सिर्फ देखना है हमको। अगर इस क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करने बोलेगा, इकाई अंक बताए, इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताए, तो यहां पे हम लोगों ने देखा किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। अगर किसी संख्या इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका, देखिए सम है कि विषम है, तो ये विषम है तो इकाई अंक 3 है। किसी भी संख्या इकाई अंक 9 हो और उसका पावर विषम हो तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। कैसे, सॉरी, इकाई अंक 9 होगा। कैसे होगा, तो आप यहां देख सकते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो तो 9 आ रहा है और विषम हो तो 9 आ रहा है। तो कोई भी सवाल, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 रहेगा और उसका पावर विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। 9 हो गया, 0 1 5 6, यहां 4 हो गया, 9 बचा क्या, तो बचा 7, बचा 8, बचा 2 और बचा 3, इतनी संख्याएं बच गई। अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये रहेगा तो सेम होगा। अगर 4 का पावर सम है तो इकाई अंक 4 होगा, 4 का पावर विषम है तो 6 होगा, 9 का पावर विषम है तो 9 होगा और 9 का पावर सम है तो 1 होगा। अब संख्याएं बची क्या, तो 2 बच गई, 1 हो गया, 3 बच गई, 3 बच गई, 4 यहां पे कवर हो गया, 5 6 7 बच गई और 8 बच गई। इतनी संख्याएं बच गई, 2 3। अब सवाल बनता है कि सर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 7 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो, तब कैसे सवाल बनाएंगे। तब आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको डिस्कस करेंगे। 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक सेम होगा। 4 का पावर सम हो, इकाई अंक 4, 4 का पावर विषम हो, इकाई अंक 6, 9 का पावर सम हो तो इकाई अंक 1 और 9 का पावर विषम हो तो इकाई अंक 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से मैंने बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो बची संख्या, उस पर डिस्कस करेंगे। बची संख्या क्या है, 2 3 7 8, ये बच गई। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो और उसका पावर कुछ भी हो, 413 हो, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8, तो ऑलवेज हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा पावर को, ये पावर, हमेशा पावर को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देना है, ये आपको याद करना है। किसी भी संख्या इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पावर को अब 4 से भाग करना है। भाग करते हैं, कर रहे हैं भाग। अब 4 से भाग करने का डिविजिबल तरीका क्या है कि 2 अंक से भाग करना है। ऐसे कि आप भाग कीजिएगा, ऐसे करके 4 एकम 4, ये कट गया, ऊपर से उतारेंगे, भागा लगेगा नहीं, हाँ 0 उतारेंगे, 2 अंक उतारना पड़ेगा। 4 तिया 12, 1 बचा। तो आप जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचा उससे मतलब है। मतलब 542 का पावर कितना शेष बचा, 1, यहां 1 लिखेंगे। अब 542 का पावर 1 मतलब 542, किसी भी संख्या का पावर
एक होता है तो वही ना संख्या होता है, 5 का पावर 1। अगर 100 का पावर 1 बोलेंगे तो 100 ही होगा। तो उसी प्रकार 542 का पावर 1 मतलब 542। तो इकाई अंक इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक 2 हो गया, इकाई अंक 2। तो आप इसको जल्दी कैसे बनाइएगा, तो जल्दी इस प्रकार से बनाइएगा कि 4 से भाग करने का अर्थ क्या है कि हमको 2 अंक भाग करना है। कितना अंक भाग करना है, 2 अंक। क्यों 2 अंक से 2 अंक भाग करना है, इसलिए भाग करना है 2 अंक क्योंकि 4 का विभाजकता का नियम क्या है कि 4 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब उसकी जब पहली और दूसरी संख्या कट जाएगी। तो हमको सिर्फ शेषफल लाने से मतलब है, तो हमको 4 को सिर्फ 13 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 बचा 1, मतलब पूरी संख्या का पावर 1 लगाएंगे, इकाई अंक 2 आंसर। ठीक से देखिए, फिर से समझते हैं मैं क्या बोला। इसका तो इकाई अंक 2 होगा। अभी देखें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, 143 का पावर 3 5 ले लेते हैं, ठीक है, 35। अब देखिए किसी भी संख्या इकाई अंक 3 हो और पावर कुछ भी हो तो आप पावर में आप भागक, इस पावर को 4 से भागक कीजिए। 4 का टेबल में 8 32 आता है, 3 बचा। अब इसको 143 का पावर 3 रखिए, जो कट गया सो कट गया, जो बचता है उसको पावर लगा देते हैं। अब देखिए 143 को अब 3 बार लिखिएगा। तो हमको इकाई अंक जाता तो इकाई अंक 3 को 3 से बनाएंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27 आएगा। तो इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक 7 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं, यहां देखते हैं 7 से लेते हैं, 517 517 का पावर इतना ले लेते हैं। ठीक है, छोड़िए 209 ले लेते हैं। ठीक है, तो 517 का पावर 2009। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, हमने बताया कि पावर को 4 से भाग करते हैं, तो आप 2009 को भागा मत कीजिए। 4 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि 2 अंक भाग करते हैं। 2 क्यों, देखो कटने से मतलब है ना। आप अभी सीख रहे तो आप पूरा से भाग कीजिए। 4 5 20 कट गया, 0 उतरा, 0 बार में जाएगा, फिर 9 उतरा, 4 दूनी 8 बचा 1। तो 517 का पावर 1, आपको पता है कि इस संख्या का पावर 1 होता है तो वही संख्या होती है। अब इसका इकाई अंक आपको पता है कितना आया, तो 7 आया, इकाई अंक 7 आया। तो आप इतना लंबा भागा नहीं करना है, आपको 2 अंक भाग करना है। क्यों 2 अंक भाग करना है कि 4 से विभाजकता का नियम है कि 4 से वही संख्या कट सकती है जब 2 अंक उससे कट जाए। ठीक है, तो हमको 9 से भाग करना है, 4 दूनी 8 बचा 1, मतलब इस संख्या का पावर 1 लगेगा। 1 लग रहा है, कहने का अर्थ क्या, किसी संख्या का पावर 1 अर्थात वही संख्या, तो उसका इकाई अंक 7। तो हमेशा पावर में कुछ भी रहे, लास्ट का 2 डिजिट ही 4 से भागा करेगा। आप 2 ही अंक रहेगा तो पूरा भाग करेंगे, परंतु 4 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, 6 अंक रहेगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर से समझिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 4 7 8 का पावर आप इतना लंबा ले लीजिए इतना लंबा। तो आप क्या कीजिएगा, 4 से पूरा भाग कीजिएगा, नहीं, आपको सिर्फ 2 अंक भाग करना है। क्यों 2 अंक भाग करना है, 4 से विभाजकता का नियम है कि 4 से कोई भी संख्या इस प्रकार से कट सकती है जब उसकी 2 संख्या कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमको शेषफल से मतलब है, तो 4 को हमको 67 भाग करेंगे, 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 27, 6 का टेबल में 24 बचा 3। तो इस संख्या का 3 आएगा पावर। अब 3 आया कहने का मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखिए 4 7 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यू है यहां पे। अब इसको 8 8 8, हमको इकाई अंक से मतलब है, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा, इकाई अंक 4 लेंगे, फिर 4 को 8 से करेंगे तो आएगा 32, तो इकाई अंक 2 लेंगे। तो इसका इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 2, इकाई अंक 2।
समझ में आ गया। बड़ी संख्या रहेगी तो 2 अंक लेके भाग करेंगे। अगर 2 ही अंक रहेगा, अब 478 में 2 ही अंक रहेगा, 21 रहेगा, तो आप 4 को भाग कीजिएगा, तो आप करिएगा ऐसे नहीं। आपको पता है कि 4 पचे 20 होता है, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 बचा, मतलब 478 का पावर 1 मतलब इकाई अंक 8। ठीक है, आप यहां अनुमान लगा सकते हैं। फिर से देखिए 4 3 7 2 का पावर आप यहां 15 लीजिए। अब इसको 4 से भाग करेंगे 15 को, तो 4 तिया 12 मतलब शेषफल बचा 3। शेषफल क्या बचा? 3 बचा। तो इसका पावर आप 3 लगा दीजिए। अब पावर 3 लगाने का मतलब इस संख्या को 3 बार गुना करेंगे, मतलब 2 3 बार गुना होगा, 2 3 बार गुना होगा। तो इकाई अंक 2 को 2 करेंगे 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8। इकाई अंक क्या आ गया इस संख्या का? 8। आपको समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो ऑलवेज मतलब हमेशा पावर को 4 से भाग देना है। अगर 2 संख्या है तो 4 से मन में ही भाग कर लेंगे, 4 को 15 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 बचेगा रिमाइंडर 3, तो 3 पावर लग जाएगी। अगर संख्याएं बड़ी हो तो 2 ही डिजिट भाग करना है। क्यों? क्योंकि 4 से विभाजकता का नियम है कि 4 से कोई भी संख्या तभी कटती है जब उसकी 2 संख्याएं कट जाएगी, तो 4 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए पहले सवाल पे चलते हैं। कुछ यहां सवाल लिखते हैं, सिर्फ विभाजकता पर सवाल है। विभाजकता का सवाल है। जैसे यहां कोई संख्या लिखें 2650 69425, सी नंबर 59628, डी नंबर में है, ए और बी दोनों। यहां पे ए है, यहां सी, यहां पे डी। यहां सवाल फर्स्ट क्या है कि कौन सी संख्या 2 से पूर्णता विभाजित है? ये सवाल है। सवाल है कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। इकाई अंक 0 है, आपको पता है किस संख्या की इकाई अंक 0 हो तो वह 2 से कट जाएगा, तो पहला कट रहा है। इकाई अंक 5 हो 2 से नहीं कटेगा। इकाई अंक 8 हो तो 2 से कट रहा है। ठीक है, अब यहां ए और सी दोनों लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ए भी होगा, सी भी होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ए और सी दोनों, ए भी कट रहा है और सी भी कट रहा है। पहला सवाल हो गया। सेकेंड सवाल है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? ऑप्शन है 733, ऑप्शन बी 10038, ऑप्शन सी 2071, ऑप्शन डी है 52478। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से चेक करने का नियम है कि अंकों का योग करते हैं। इसको चेक करेंगे, तुरंत चेक करना। अभी हम सिखा रहे हैं तो धीरे धीरे चेक करेंगे। 7 3 10 3 13 आया, क्या 3 का टेबल में 13 आता है? नहीं, तो ये खत्म हो गया। इसको चेक करेंगे 1 0 0 3 1 4 4 8 4 12, इसको जोड़ने पर 12 है, क्या 3 का टेबल में 12 आता? हाँ, तो ये संख्या कट जाएगा। इसको चेक करते हैं 7 2 9 और 1 10 आया, जोड़ने पर क्या आया? 2 + 0 + 7 + 0 + 1। अंकों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त
होगा वो 3 का टेबल में आना चाहिए। अगर 3 का टेबल में नहीं आएगा तो वो संख्या नहीं कटेगी। तो 3 का टेबल में 10 नहीं आता तो ये संख्या नहीं कटेगी। इसको चेक करते हैं 5 2 + 4, इसको जोड़ेंगे 5 2 7 4 11 11 7 बोलिए 18 18 8 26 हो गए। तो क्या संख्या 3 का टेबल में 26 आता है? नहीं आता है। फिर से जोड़ लेते हैं 815 4 19 20 21 5 26। तो संख्या कौन कटी? तो 10,038 कटी। तो 3 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब उसके अंकों का योग 3 का टेबल में आएगा। ठीक है, 2 समझ में आ गया, 3 आ गया। अब 4 से देखते हैं। चार से देख लेते हैं कौन सी संख्या 4 से डिवाइड, कौन सी संख्या एकदम बेसिक से चल रहे हैं 4 से विभाजित होगी। A B C D ऑप्शन है 4 9 6 7 2 3 5 9 0 3 8 9 5 1 7 2 4 0 9। ठीक है, एक और है बी और सी दोनों। चेक करते हैं इसको थोड़ा। 4 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब उसका लास्ट 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 4 से विभाजितता का नियम क्या है कि 4 से कोई बड़ी से बड़ी संख्या तभी कट सकती है जब उसके 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो क्या 4 के टेबल में 67 आता है? तो सर नहीं आता, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब आप जाने कैसे? तो इसको ऐसे जाने। अब इसको बार बार तो करेंगे नहीं। 4 का टेबल में 4 बचा 2 27 24 बचा 3 तो कटा नहीं। तो 4 का टेबल में 67 नहीं आता है तो ये संख्या नहीं कटेगी। 90 देते हैं, 4 का टेबल में 90 आता है, देख लेते हैं। 4 दूनी 8 बचा 1 0, 4 दूनी 8 नहीं आता, तो ये भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। फिर देख लेते हैं 3895, क्या 95 4 का टेबल में आता है? 4 दूनी 8 बचा 1 15, 4 तिया 12 बचा 3। क्या 4 का टेबल में 95 आया? ये भी ना आया, ये भी कट गया। कहीं पे मिसप्रिंट हुआ क्या? सॉरी, मैंने 5 वाला लिख दिया यहाँ पर, 6 वाला ऑप्शन दे दिया मैंने। 6 3 7 1। अब इसको चेक करते हैं, क्या 4 से कट रहा है? 12, तो हाँ सर ये कट रहा है 4 से, तो ये संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो तरीका क्या है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट रहा है। तो ये 2 अंक नहीं कटा, ये भी 2 अंक नहीं कटा, ये भी 2 अंक नहीं कटा, तो लास्ट में ये कट गया, तो ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब 5 से देख लेते हैं, कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन 1 7 0 9 1 3 5 9 5 1 7 0 9 1, ऑप्शन डी 9 0 5 0 0 0 9। अब देखिए कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजितता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इकाई अंक ना 0 है ना 5 है, 5 से नहीं कटेगा। इकाई अंक 5 है तो वो 5 से डिवाइड पूर्णता हो जाएगी। इकाई अंक 1 है, नहीं कटेगा। इकाई अंक 9 है, नहीं कटेगा। तो क्या आंसर आया? ये आया। ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगी। 6 से देख लेते हैं,
ऑप्शन 2 3 5 6 7 5 9 2 6 4 1 3 0 5 9, ऑप्शन डी 5 0 7, थ्री 2 7 0 देखिए 6 से नियम क्या है, 6 को तोड़ते हैं 2 2 गुने 3, तो जो संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी वह अपने आप 6 से कट जाएगी। तो 2 से कटने का नियम क्या है कि इकाई अंक सम होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो इकाई अंक 7 है तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। इकाई अंक 4 है तो 2 से ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो 3 का नियम क्या है, अंकों का योग करने पर 3 का टेबल में आना चाहिए। अंकों को योग कीजिए 5 + 9 + 2 + 6 + 4, जोड़ दीजिए 9 5 14 15 16 16 4 20 6 26। क्या 3 का टेबल में 26 आता है, नहीं आता है, तो ये भी कट गया। अब इस इकाई अंक 0 है तो 2 से तो फॉलो कर रहा है, अब 3 से कर रहा है कि नहीं कर रहा, जोड़ेंगे 9 5 14 3 17 2 19 आया। तो क्या 3 का टेबल 19 आता है, तो नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। अब आगे चेक करते हैं, इकाई अंक 2 है तो 2 से तो फॉलो हो गया, 3 से चेक करते हैं 3 2 5 5 9 5 14 14 7 हो गया 21। तो क्या 3 का टेबल में 21 आता है, तो हाँ सर 3 का टेबल में 7 बार में 21 आता है। तो ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो, वो संख्या 6 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सात से कोई नियम नहीं है, फिर देख लेते हैं 7 से जो नियम है वो हार्ड है। आप इसको ऑप्शन है 826, बी ऑप्शन 117, सी ऑप्शन 2 3 4 5, डी ऑप्शन 6 0 2 1। एक तो और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं 14 216। देखिए इसका नियम पेचीदा है। क्या नियम है, मान के चलो यहां मैंने लिखा संख्या, आपको पता है संख्या लिए 77, आपको पता है 77 7 का टेबल में कट जाता है। ऐसा एग्जांपल लीजिए जो आपको समझने में आसानी होगा। 7 का टेबल में 77 11 बार में आता है, आपको पता है। इसका नियम यह है कि 7 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा कितना 14 आएगा। अगर ये संख्या छोटा है तो आप इसमें से इसको घटाइए, 14 में से जो बची संख्या है घटाइए 7। क्या 7 का टेबल में 7 आता है, तो हाँ एक बार में आता, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाए। अगर ये संख्या बड़ी हो तो बड़ी में से इसको घटाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 112, 7 से ये कटता है, चेक करेंगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आएगा 4। बची संख्या कितना है, तो बची संख्या 11 है। 11 में 4 घटा दो तो बचा कितना 7। क्या 7 का टेबल में 7 आता है, तो हाँ आता है, तो ये 7 से कट जाएगा। तो आप इतना लंबा चौड़ा कीजिएगा तो वैसे तो आप कट जाइएगा, डायरेक्ट काटिएगा 7 एकम 7 बचेगा 4 2 7 6 के 42 16 और में कटेगा। अब इसको भागा से भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई कर, अब 6 को अब 826 है, इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 12। अब 82 में 12 घटाएंगे तो 70 आएगा। तो हाँ 7 का टेबल में 70 आता है, तो ये संख्या 7 से आराम से कट जाएगा। ऐसे आप डिवाइड कीजिएगा 7 एकम 7
बचा 1 12, 7 एकम 7, बचा 5, 7 8 56, ये 7 से कट गया। चेक हो गया। इसको चेक करेंगे, 7 एकम 7, बचा 4, 47, 7 कट गया, 47 नहीं आता, नहीं कटेगा। 7 या 21, बचा 2, 24, 7 या 21, बचा 3, 7 पचे 35, ये कट रहा है। अब इसको मेथड से चेक करते हैं, जो तरीका है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, बची संख्या में 10 घटा दीजिए तो 200 कितना 34 में घटाएंगे तो 24। अब ये 7 का टेबल में आता है, फिर तो भाग कीजिएगा। अब इसको फिर आगे बढ़ सकते हैं, 4 को 2 से मिलाएंगे 8 और ये 22 में 8 घटाएंगे, 12 में 8 गया 4, 14 बचेगा। तो हाँ, 7 का टेबल में 14 आता है तो ये कट जाएगा। आप यहीं से भी चेक कर सकते हैं, 7 या 21, 224 में 7 से भाग कीजिएगा, 7 21 बचा 2, 7 दूनी 14, हाँ 32 में कट रहा है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे भागा से भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे तो 7 8 56, 4 बचा 42 हो गया, 7 6 42, 1 बचा नहीं कटा। इसको 7 दूनी 14, 7 या 21, 6 बचा नहीं कटा। तो कटा क्या, तो ये कटा और ये कटा। तो कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप इस तरह नहीं बनाएंगे तो आप तुरंत भागा दीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भागा आसानी से हो सकता है। आप ऐसे भागा नहीं कीजिएगा एग्जाम में कि 7 को हम 826 से ऐसे भाग करेंगे तो टाइम लगेगा। आप इसको यही भाग कीजिएगा, 7 एकम 7, बचा 1, 12 हो गया, 7 एकम 7, बचा 5, 56 हो गया, 7 8 56 कट गया, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि 7 से कॉपी में भागा दे रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 8 से चेक कर लेते हैं। अब 8 से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। ऑप्शन है ए नंबर 9364, बी का ऑप्शन है 2138, सी का ऑप्शन है 36792, डी ऑप्शन है 95000 और एक और ऑप्शन हम अपने से दिए हैं, सी और डी दोनों। चेक करेंगे, चेक इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चेक करेंगे, 8 से 8 चौके 32, 4 बचा 44 हो गया, 8 से नहीं आ रहा है तो ये नहीं कटेगा। फिर चेक करेंगे, ये 8 एकम 8, बचा 5, 58 हो गया, 8 के 58 नहीं आता है, नहीं कटेगा। 792 चेक करेंगे, 8 में 72, बचा 7, फिर 72, ये कट गया। फिर से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो 8 9 में 72, 9 में 2 गया 7, ये कट गया। फिर 2 उतरेगा, 8 को 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, ये कट जाएगा। तो कोई भी संख्या, किसी भी बड़ी से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। तो ये कट रहा है। और एक तो और ये भी कट रहा है। कैसे कट रहा है सर? तो इस प्रकार से कट रहा है कि 8 का 2 नियम है। 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। और अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, इसे बता देते हैं, अंतिम 3 अंक अगर 3 0 हो, अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 0 हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आप ले लीजिए 5000, 8 से डिवाइड कीजिए, कैसे हो जाएगी आप चेक कर लीजिए। 8 6 48, बचेगा 2, ऊपर से 0 उतारिए। 8 दूनी 16, बचेगा 4, 1 0 उतारिए। 8 5 40, कट गया। देख लिया आप, फिर से देख लीजिए एक और, आपको और देख लीजिए। 8 एकम 8, बचा 2, ऊपर से 0 उतारेंगे। 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 5 40। 2 एग्जाम्पल देख लिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका अंतिम 3
जीरो हो तो 8 से कट जाएगा, और कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, सी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है, सी और डी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर। अब 9 से चलते हैं कि 9 से क्या नियम है। नाइन से चलते हैं, 9 से ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 5, 8, ऑप्शन बी 6, 4, 7, 5, 1, 4, ऑप्शन सी 3, 3, 3, ऑप्शन डी हो गया ए और बी दोनों। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या कौन सही कौन गलत है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है कि 9 से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग करने पर 9 का टेबल में आना चाहिए। जैसे 3 का था ना कि अंकों का योग करने पर 3 का टेबल में आता है तो 3 से कट जाता है। इसमें क्या है, अंकों का योग कर लीजिए और 9 का टेबल पढ़िए, अगर आता है 9 का टेबल में तो संख्या कट जाएगा। इसको चेक करते हैं। आप इसको अभी बेसिक चल रहे हैं तो इसको आप दिखा देते हैं कैसे बनाते हैं, इसके बाद डाइट करेंगे। 3 2 5, 5 5 10 आया 18। क्या 9 का टेबल में 18 आता है, तो हाँ सर आता है, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। इसको चेक करते हैं। 6 4 10, 17, 17 5 22, 23 4 27। तो क्या ये 9 का टेबल में आता है, तो हाँ सर आता है, तो ये भी कट जाएगा। इसको चेक करते हैं। 3 6 9 12, 12 कैसा है, तो ऐसे आया। अंकों का योग करने पर 9 का टेबल में आएगा तो संख्या कट, नहीं आया 9 का टेबल 12 तो ये संख्या नहीं कटेगी। अब एक आंसर है ए और बी दोनों, तो हाँ ए भी कट रहा है बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए भी कट रहा है बी भी कट रहा है। 9 से समझ में आ गया। अब 10 से देखते हैं। 10 बहुत आसान है सॉरी 10 से चेक करते हैं। ऑप्शन है 9 0 7 8 5, ऑप्शन बी 1 0 0 7 1, ऑप्शन सी 'डी, इनमें से कोई नहीं। चेक कर लेते हैं। कोई भी संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या 10 से तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई अंक अगर किसी संख्या का 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। इकाई अंक 0 नहीं है, 10 से नहीं कटेगा। इकाई अंक 1 है, 10 से नहीं कटेगा। इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है तो 10 से कट जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये होगा। समझ में आ गया। अब 11 से देखते जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 से ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 4 3 3 4, ऑप्शन बी 8 3 7 2 1, सी ऑप्शन है 6 6 3 1 1, ए और बी दोनों। चेक करते हैं। 11 से चेक करने का नियम है कि विषम स्थान प्लस सम स्थान। ये सबसे पहले करेंगे। विषम स्थान और सम स्थान को जोड़ेंगे। विषम स्थान को अलग जोड़ेंगे और सम स्थान को अलग जोड़ेंगे। जोड़ते हैं। यहां समझिए 4 3 3 1, ये 1 में है। ये पोजीशन क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। विषम स्थान कौन है, 4 है। अल्टरनेट में चल रहा है। एक तरीका है कि अल्टरनेट चल रहा है।
फिर से देखिए 4 3 3 4। अगर विषम स्थान समस्थान याद नहीं है तो अल्टरनेट चलिए। 4 3 एक का छोड़ के चलना है, 4 चले फिर एक छोड़े फिर एक चले, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होता है 7 होता है। फिर अल्टरनेट चलेंगे, 4 3 कितना होता है 7 होता है। तो विषम स्थान समस्थान का जोड़ने पर उसको क्या करेंगे, अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर। इसका फर्स्ट स्टेप है ये और सेकेंड स्टेप है अंतर। पहले विषम स्थान को जोड़िए, विषम स्थान 1 और 3 को जोड़े 7 हो गया, फिर 3 4 अब अंतर कीजिए 0 आया। तो क्या अगर अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 0 आया, ये 7 11 से कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल ऑप्शन बी। इसको जोड़ेंगे 8 7 15 1 16 आया। अब 3 2 5 आया। क्या 16 और 5 घटाने पर क्या आता है, 11 आता है? तो हाँ 11 आता है। फिर से देख लेते हैं 8 3 7 2 15 1 16, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या होता है, अभी रहने दीजिए इसको। तो 8 क्या होता है, 11 आ रहा है, तो ये 11 का गुणज है, तो ये भी संख्या 11 से कट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 6 3 1 1, चेक करते हैं 6 3 1 1 6 6 3 1 1 6 3 9 और 1 10 6 और इसको जोड़ेंगे 6 7 3 आता है। तो ना 0 आता है ना 11 का गुना जाता है, तो ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं 1 7 8 8 6 14 3 2 5 9 5 14, ये भी कट रहा है। तो 14 में 14 गया 0, तो 0 भी आ रहा है, 11 का गुना जा रहा है, तो ये भी कट गया। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ए बी और डी तीनों, ठीक है। तो यहां ऑप्शन चेक किए कि ए भी कट रहा है, बी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अल्टरनेट चलते, क्या चलते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट चलने के बाद उसको जोड़ देने पर अंतर करते हैं। अगर अंतर 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है या 11 का टेबल आ रहा है, 11 आ रहा है या 0 आएगा या तो 11 आएगा, 22 11 33 11 का टेबल आएगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। 11 से समझ में आ गया। अब इस पे सवाल चलते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 4 7 9 2 5। अब इसको ऐड कीजिए 9 4 13 13 5 18। अब 7 2 9, 18 में 9 घटाएंगे 9, ना तो 0 आया ना 11 का टेबल आया, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। फिर एग्जांपल लेते हैं ले लीजिए यहां पे यही संख्या लीजिए 43 56, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, 4 और 5 को 9 होता है और 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, अंतर करेंगे, ठीक है। क्या आया, 0 आया। तो अल्टरनेट चलेंगे अगर और घटाएंगे, एक तो जोड़ेंगे, अल्टरनेट में जोड़ते हैं 4 + 5 9, 3 + 6 9 और अंतर करते हैं। अगर उसका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो यह संख्या कट जाएगा 11 से। समझ में आ गया। विभाज्यता पे सवाल खत्म। कुछ और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, उसको देख लेते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन है 2 7 स्टार 4, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 3 स्टार 4 6, 8 स्टार 7 1 1। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे। तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आप धैर्य होकर पढ़ाई कीजिए और एंजॉय लेके पढ़ाई कीजिए, प्रेशर तो लेना ही है। देखिए यहां सवाल क्या है, सवाल यह है कि स्टार में क्या रखे, क्या छोटी संख्या रखे जो 3 से, जिससे पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए, विभाजित देते हैं, विभाजित हो जाए। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि स्टार में क्या छोटी संख्या रखें जिससे पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंकों का योग करते हैं। 2 प्लस 7, 2 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, फिर स्टार को जोड़े, फिर 4 जोड़े, कितना आया 7 2 9 4 13 आया। अब यहां देखिए 3 का टेबल में नजदीक में क्या आता है, 3 के टेबल में 3 6 9 12, 12 तो है नहीं, 15 क्या आता है 3 के टेबल में, 15 आता है। तो 15 में 13 घटाइए, बचेगा क्या, तो बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अगर यहां 2 रहता तो यहां पे आता 15, और 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो ये संख्या कट जाती। तो अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 6 9 12, 12 से अधिक है मतलब एक और पढ़ना है 15। तो 15 में टोटल में घटाएंगे, तो 15 में 13 घटाएंगे 2 बचेगा, तो स्टार के जगह में यहां 2 भराएगा, तब यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें चेक करते हैं 5 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 6, 5 3 8, 8 स्टार 8 4 12, 6 18। 18 में क्या छोटी सी संख्या जोड़े, एक तो 18 3 का टेबल में आता है, कट रहा है, तो छोटी संख्या क्या जोड़े, तो छोटी संख्या 0 जोड़ेंगे तभी तो 18 रहेगी। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा 0। 0 कैसे होगा, क्योंकि 18 3 का टेबल में आता है, तो क्या रखें, जो 18 एक कांस्टेंट मतलब सेम रहे, तो 0 रखेंगे तो 18 ही रहेगा। अगर 1 रख देंगे तो 19 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 2 रख देंगे 20 हो जाएगा, कटेगा नहीं। आप बोलिएगा सर 3 रख दीजिए 21 आ जाएगा, तो 3 का टेबल में 21 आ जाएगा, परंतु 3 इसलिए नहीं रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, क्या छोटी संख्या रखे। अगर छोटी संख्या रखना है तो आप छोटी रखिएगा। अगर 0 रखने पर मेरा आंसर आ रहा है तो हम 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या बोला है, 3 तो छोटी है नहीं, छोटी क्या है 0 है। समझ में गया 0 क्यों रखे। अब आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। 8 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1, हर बार जोड़ेंगे नहीं। 8 7 15 16 17, क्या 3 का टेबल में 17 आता है, तो नहीं आता है। तो 15 आता है, 15 के बाद 18 आता है, तो 18 में आने के लिए कितना घट रहा है, तो 18 आने के लिए सर 1 घट रहा है। तो इस स्टार में अगर हम 1 रख देंगे, 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1, 8 9 7 16 17 18, क्या है 18 आ गया। तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, छोटी संख्या रखना है। समझ में आ गया। इसको लिख लेते हैं, ये वाला 6 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 5, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में, और 6 बार में आता है 18। क्या आता है 18। 18 आने के लिए कितना घट रहा है, तो 18 में 16 घटाएंगे तो 2 घट रहा है। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा, तो 2 आंसर होगा।
समझ में आ गया। अब लास्ट ये सवाल देख लेते हैं। 2 3 4 स्टार 1 7, ये सवाल है 1 7। इसको ऐड करेंगे 2 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 7 17 आया। तो 17 आया। 3 का टेबल में 6 पढ़ते तो 18 आता। क्या घट रहा है? तो 18 में 17 घटाएंगे तो 1 घट रहा है। तो इस स्टार के जगह में 1 रख देंगे तो यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो समझ में आ गया 3 से कैसे चेक करते हैं। जोड़ते हैं और 3 का टेबल पढ़ते हैं, उससे ज्यादा पढ़ेंगे। अगर 13 है तो ज्यादा पढ़ेंगे। 13 के बाद क्या आता है? 15 आता है। तो 15 में 13 घटाएंगे तो यहाँ स्टार में 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से समझ में आ गया। अब 9 से भी चेक कर लेते हैं। अब 9 से देखिए, यहां पे 9 से चेक करेंगे कि स्टार में क्या छोटी संख्या रखें जिससे पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 6 5 स्टार 5। दूसरा क्वेश्चन 2 स्टार 1 3 5। तीसरा क्वेश्चन 6 7 0 2 स्टार 5 9 1 स्टार 6 7 6 6 7 8 स्टार 1। अब यहां देखिए स्टार में क्या रखे जो 9 से विभाजित हो जाएगी। अब अंकों का योग कीजिए। 6 + 5 प्लस स्टार प्लस 5, 6 5 11 5 16। 9 का टेबल में पहले पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितना आता है? 18। कितना घट रहा है? तो 18 लाने के लिए अगर 18 में 16 घटाएंगे तो सब 2 घट रहा है। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा? तो इस स्टार के जगह में 2 होगा। अगर इस स्टार के जगह में 2 होता तो यहां पे हो जाता 18। और 9 का टेबल में 18 2 बार में आता है तो यह संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको चेक करेंगे। 2 1 3 3 3 6 6 5 11। अब 9 का टेबल में 9 आता है 1 बार में, 18 आता है 2 बार में। तो 18 में अगर 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अगर इस स्टार की जगह में 7 रख देंगे 2 7 1 3 5। अब जोड़िए 7 2 9 1 10 और 8 18। तो यह संख्या पूरा किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। फिर से देख लीजिए, नए स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे नए स्टूडेंट देखते होंगे, उसके लिए लिख देता हूं। 2 1 3 3 3 6 5 11 आया। अब 11 में क्या करेंगे? तो 18 में 11 घटाएंगे, कितना बचा? 7। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा? 7। आप बोले सर यहां भी 18 घटाएं, यहां भी 18 घटाएं। 18 इसलिए घटाएं क्योंकि 18 के नजदीक है ये, तो 18 से ही घटाएंगे। 20 से 27 से तो घटा नहीं सकते। 18 के नजदीक 18 से घटाएंगे, जिसके नजदीक रहेगा उसी से घटाएंगे। अब इस पे देखते हैं। 7 6 13 2 15 5 20। अब आ गया 20। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब 18 से इसमें नहीं घटाएंगे, किससे घटाएंगे? तो 27 से घटाएंगे 20 में, तो आएगा 7। अगर इस स्टार की जगह में 7 रहता तो टोटल योग करने पर आता 27। क्या आता? 27 आता। और ये पूरी संख्या 9 से कट जाता। समझ में आ गया होगा। इसको चेक करते हैं। 9 1 10 10 6 16 16 4 20 3 23 आया। 23 आया। अब 9 का टेबल में ना 23 आता है, 23 नहीं आता है। क्या आता है इसके नजदीक में? तो इसके नजदीक में 27 आता है। अब 27 में अगर 23 घटा देंगे तो आएगा 4। अगर इस स्टार के जगह में 4 रहता तो 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14 26 और 7 27। तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाती। अब लास्ट इसको चेक करते हैं। 6 6 12 12 8 20 27 28।
28 आया। अब 9 का टेबल में इसके नजदीक क्या आता है, 9 3 27 ज्यादा है, तो 9 चौके 36 आता है। तो 36 में इसको घटा देंगे, 16 में 8 गया 8, तो 8 बचा। अगर इस स्टार के जगह में 8 रहता, फिर से देख लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। इस स्टार के जगह में 8 रहता तो आता 36, 6 6 12, 8 20 27 28, 28 8 36। अब 9 का टेबल में 36 आता है तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी में रख देते हैं 11। क्या रख देंगे, 11। कि स्टार में क्या रखें जो संख्या 11 से विभाजित होगी। ऑप्शन लेते हैं 2 6 स्टार 5। दूसरा क्वेश्चन 9 1 स्टार 6 7। तीसरा क्वेश्चन 3 9 स्टार 4 3। चौथा क्वेश्चन 1 7 2 3 स्टार 4। पांचवा 8 6 स्टार 7 2। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं पढ़े। इसको चेक करेंगे। 11 से चेक करने का नियम क्या है कि अल्टरनेट चलते हैं, जोड़ देने के बाद अंतर करते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट चलेंगे, 2 स्टार जोड़ेंगे, 2 और स्टार जोड़ेंगे और अंतर करेंगे 6 और 5 का, 6 और 5 का। देखिए अब स्टार में क्या रखेंगे जो 11 से कट जाएगा। तो ये आ रहा है 11 आ रहा है, तो हमको 11 लाने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे। तो सर यहाँ अगर 9 रख देंगे या स्टार के जगह में तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में अगर 11 घटाएंगे तो आएगा 0। अगर अंतर 0 हो या 11 का टेबल में आता हो तो 11 से कट जाएगा। तो इस स्टार में आंसर क्या होगा, तो इस स्टार का आंसर होगा 9। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऐड करेंगे अल्टरनेट 9 स्टार प्लस 7, 9 प्लस स्टार प्लस 7 अंतर अल्टरनेट चलेंगे 1 और 6 तो हो गया 7। तो 9 7 16 प्लस स्टार घटाओ 7, यही है ना। तो यहां पे क्या रखेंगे जो इस डिवाइड करने पर 0 तो आ नहीं सकता है, तो क्या आएगा, 11 आएगा या तो 22 आएगा या तो 33 आएगा। तो 11 कैसे आएगा, अगर यहां पे 0 रखेंगे तो आएगा क्या, आ जाएगा 9। अगर 1 रखेंगे 17 तो आएगा 10। अगर यहां 2 रखेंगे तो जोड़िए आप 16 2 18, और 18 में अगर 7 घटाएंगे तो आएगा हमारा 11। तो आंसर क्या रखेंगे 2। पहले 0 से चेक करेंगे। यहाँ पे कॉमन सेंस है कि ये यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ बड़ा आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, यहाँ ये बड़ा आ रहा था, ये छोटा आ रहा था। तो आप इसको 0 ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ 11 ला रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ छोटा आ रहा है। तो 11 यहाँ पे 11 कर दीजिए तो 11 11 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड बड़ा आ रहा है, लेफ्ट साइड बड़ा है, राइट साइड छोटा आ रहा है। तो क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा का गुणज लाने की कोशिश करेंगे। तो 16 में क्या रख देंगे, जो 7 घटाएंगे और अंतर 11 आएगा। तो 16 में अगर 2 रख देंगे 18, 18 में 7 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो यह संख्या 11 से कट जाएगा। तो इस स्टार, इसके स्टार के जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। स्टार की जगह में 2 रखेंगे। इसमें चेक कर लेते हैं, 3 स्टार 6 स्टार, 6 प्लस स्टार अंतर 9 4 13। यहां पे ज्यादा आ रहा है तो यहां पे आप 13 बनाइए, क्योंकि हमको 0 लाना है। तो 13 कैसे बनेगा, स्टार की जगह में 7 रखेंगे तब ना 13 बनेगा। 6 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो 13 में 13 आ रहा 0, 11 से कट जाएगा।
तो इस स्टार का में क्या रखेंगे, इस क्वेश्चन के स्टार में 7 रखेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 2 3, 3 स्टार, 3 प्लस स्टार अंतर 7 3 10 4 14। तो यहां पे आप 14 लाने की कोशिश कीजिए। तो 14 कैसे आएगा, तो अगर यहां पे हम 11 रख देंगे तो आएगा क्या, 14 है। क्या आएगा, 14। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा, स्टार के जगह में 11 रख देंगे तो 14 आएगा, हो जाएगा। 14 में 14 घटाएंगे तो 0। ठीक है। इसमें देखिए 8 स्टार प्लस 2, 8 स्टार प्लस 2 घटाओ 7 6 13, 8 2 10, 10 में क्या जोड़ दें जो 13 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 13 है। तो 10 में अगर 3 रख देंगे तो 13 बन जाएगा, और 13 में 13 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो स्टार के जगह में यहाँ 3 रखेंगे। समझ में आ रहा है। आप अल्टरनेट चलिए, उसका योग कीजिए और घटाइए। अगर यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो आप उतना ही संख्या रखिए जो बराबर बन जाए। यहाँ 13 है तो 13 बनाने की कोशिश कीजिए। क्यों बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 0 लाना है। अगर 0 आ रहा है, आ जाएगा, तो स्टार में वही रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए। 9 8 17, 9 8 17, 17 3 20, 24 आ रहा है। और यहां पे जोड़ेंगे स्टार और यहां पे अंतर रखेंगे। फिर से देख लीजिए, 9 स्टार 8 जोड़ेंगे अल्टरनेट। 9 प्लस 8 प्लस 7, 9 प्लस 8 प्लस 7, अंतर करेंगे 0 स्टार, मतलब स्टार प्लस 0 प्लस 1, स्टार प्लस 0 प्लस 1। 8 9 8 17, 7 7 14, 24 आएगा। यहां जोड़ेंगे तो स्टार प्लस 1 आएगा। ठीक है। तो इस स्टार में क्या रखेंगे, जो 24 घटाने पर 0 तो लाएंगे नहीं, क्योंकि छोटी संख्या रखना है। अगर यहाँ 23 रख देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 24 0 है। 23 नहीं रखेंगे। 23 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको अंतर क्या लाना है, 0 तो लाना है। इसके अलावा या तो अंतर 11 आना चाहिए, या तो अंतर 22 आना चाहिए, 11 का टेबल आना चाहिए। हमको लाना है, ले आते हैं अंतर क्या, 22। क्या ले आते हैं, 22। अगर यहां पे हम एक इस स्टार के जगह में अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 24, ये 24, और 1 प्लस 1 2। अगर 24 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22। क्या आएगा, 22। तो छोटी संख्या क्या रखे, 1। क्यों 1 रखे, क्योंकि 11 का गुणज लाना है। 11 भी ला सकते हैं। 11 लाने के लिए हमको यहां रखना पड़ेगा बड़ी संख्या। अगर यहां हम 9 रखेंगे 10, अगर यहां 12 रखेंगे तो 13 हो जाएगा। अगर स्टार के जगह में 12 रखेंगे तो 12 1 13 हो जाता है, 13। और 24 में 13 घटाएंगे तो 4 में 3 गए 1, 2 में 11 तो आ जा रहा है। परंतु स्टार के जगह में 12 रखेंगे और स्टार के जगह में 1 रखेंगे तो छोटा कौन है, छोटी संख्या रखना है। तो स्टार के जगह में छोटी संख्या रखना है ताकि 11 का टेबल में आ जाए। तो 11 लाने के लिए हमको 12 रखना पड़ रहा है, छोटी संख्या है नहीं। पर 22 लाने के लिए हमको यहाँ 1 रखना पड़ रहा है, तो 1 रखेंगे स्टार के जगह में। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में यहाँ पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 भी देगा और ऑप्शन में आपको 1 भी देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएगी कि 12 रखेंगे तो मेरा तो 11 आ ही रहा, तो आप तुरंत 12 आंसर मत दीजिएगा। नहीं, पर क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी में लोग फंस जाते हैं। ठीक है। 12 रखने पर भी ये 11 से कट रहा है और 1 रखने में भी 11 से कट रहा है, परंतु यहाँ छोटी संख्या रखना है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने 3 देख लिए, 9 देखा और 11 देखा। अब सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे। यहीं से आने का कहने का मतलब क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए, पढ़ने से पहले कुछ मेथड देख लेते हैं। यहां पे आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, तभी आपका सवाल बनेगा। डिविजन बराबर डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस पे कैसा सवाल बन सकता है? सवाल इस प्रकार से बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। यदि किसी, इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और मेथड से देखेंगे। इस संख्या को 121 से भाग करते हैं तो शेषफल 25 बचता है, 25 प्राप्त होता है। यदि कि इस संख्या को 121 से भाग करते हैं तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, तथा अगर उसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? ये दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है एक लाइन का। शेषफल क्या होगा? अब देखिए यहां पे, यदि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि यदि किसी संख्या, माना ये संख्या है, अगर 121 से भाग करेंगे तो शेषफल यहां बचता है। आपको पता है यहां बचता है शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 25 बच रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है पहला लाइन, किसी संख्या को 121 से भाग करेंगे तो शेषफल 25 आएगा। अगर उसी संख्या को, यही जो संख्या है x है, यही x को अगर भाग करेंगे 11 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि संख्या को 121 से भाग कर रहे हैं तो 25 शेषफल आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या को, यहां 5 है, 6 है, 1000 है, लाख है, कुछ भी है, उसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या है? तो सबसे पहले मेथड से देखते कैसे बनेगा ये सवाल। ये समझ में आ गया, इतना 3 लाइन का क्वेश्चन का ये है, इस प्रकार से। अब इसका समझते हैं कि मेथड से कैसे बनेगा। इसके बाद वो ट्रिक से देखेंगे। मेथड से ये बनेगा कि किसी संख्या को अगर हम 121 से भाग करने पर तो शेषफल क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इस संख्या का मान लो x है, भागफल कुछ आ रहा है, भागफल को p मान लो। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य है, तो लिखो फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। पहले कैसे बनता है वो देख लेते हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। भाज्य कितना है? x है, भाजक 121 है, और भागफल माने है p, और शेषफल कितना है? तो शेषफल 25 है। ठीक है, 121 भाजक है, भागफल p है, शेषफल 25 है। यहां पर अगर भागफल 11 हो, 11 से भाग करेंगे उसी संख्या को, तो शेषफल कितना बचेगा? अगर भागफल यहाँ 121 के लिए हम 11 आ जाए तो मेरा आंसर यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। अगर 121 भाजक है, यहाँ इस क्वेश्चन में भाजक 121 है और इस क्वेश्चन में भाजक 11 है, अगर ये इसी में से अगर भाजक हम 11 ले आए तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमको 11 बनाना है। इसको कैसे 11 बनेगा? तो आपको पता है इस 11 को 121 को 11 इंटू 11 ले सकते हैं, क्योंकि पता है 11 गुने 11 121 होता है। आप इसको p उतार दीजिए, इसको भी तोड़िए 11 के मल्टीपल में, तो 11 दूनी 22 होता है, और 22 में अगर 3 जोड़ दिए तो ये 25 है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख दिया सर।
हमको 11 भाजक लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 11 को उसी संख्या से भाग कर रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो 11 में तोड़ दिए। क्वेश्चन में जो भी सवाल से भाग करने बोलेगा उसी में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे उसी में? क्योंकि हमको भाजक लाना है 11। यहाँ पे 121 भाजक है और यहाँ हमको भाजक 11 ला दिए तो रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। आइए बात कैसे करेंगे। 11 यहाँ कॉमन ले लिए, 11 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 11 पी बचा। यहां तक कॉमन लिए, कहां तक कॉमन लिए? तो पूरा यहां से यहां तक कॉमन लिए, यहां तक कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए थे? 11 कॉमन लिए। अगर 11 कॉमन लेंगे तो 11 पी बचेगा, प्लस अगर 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ब्रैकेट ले लीजिए, क्या बचा? प्लस 3 बचा। अब देखिए सवाल में यहां x है, x है। अब देखिए समझिएगा, भाज्य मेरा क्या है? x है, भाज्य मेरा x है। भाजक क्या? 11 है। भाजक क्या है? ये मेरा भाजक हो गया, ये मेरा भागफल हो गया और ये मेरा शेषफल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा भाजक, भाजक सेम, सॉरी ये मेरा भाज्य, ये मेरा भाज्य, भाजक 11, भाजक 11, भागफल ये मेरा 11 पी प्लस 2, ये मेरा 11 पी प्लस 2, ये मेरा भागफल है। 11 भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। तो इस आंसर का सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 3 होगा। कैसे 3 होगा? क्योंकि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, मैंने इस इक्वेशन को 11 में तोड़ दिया। क्यों 11 में तोड़ा? 11 का भाजक लाने के लिए। अगर यहाँ 12 लिखता तो 12 में तोड़ते, अगर यहाँ 15 लिखता तो 15 में तोड़ते। जो भाजक पूछेगा उसी में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 11 में तोड़ेंगे तो 11 11 121 होता है, पी यहां लिख दिए। अब 11 में तो 11 दूनी 22, 3 25। अब यहां से यहां तक 11 कॉमन लिए तो 11 पी बच गया और यहां पे 11 कॉमन ले लिया, 2 बचा। अब देखिए ये हमारा भाजक है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो 11 भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3। ये हो गया मेथड से। क्या होगा? मेथड से होगी कैसे तरीका है बनता है, किस तरीके से बनता है। अब हम लोग एग्जाम में ऐसे तो बनाएंगे नहीं, ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे? अब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ट्रिक से सीखते हैं। ट्रिक से कैसे बनाएंगे? देखिए 1 मिनट में ट्रिक से बनाएंगे। बताया कि सारा क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से ये बनाएंगे कि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, यहाँ 121 कम 500 600 800 1000 कुछ भी हो, यहां से इस पर कुछ भी बचे। ट्रिक ये है कि पहला भाजक क्या है? पहले ट्रिक को समझिए। पहला भाजक 121 है। अगर पहला भाजक 121 दूसरे भाजक से कट रहा है, पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है, दूसरे भाजक से कटेगा तो देखिए पहला भाजक कितना? 121, दूसरा भाजक है 11। पहला भाजक 121 और दूसरा भाजक 11। कटेगा, कट रहा है तो हाँ सर 11 बार में कट रहा है। तो अगर कटेगा तो ट्रिक ये है कि जो रिमाइंडर है, पहला रिमाइंडर, पहला शेषफल को, ट्रिक ये है पहला शेषफल को दूसरे भाजक से भाग करते हैं, दूसरे भाजक से भाग करते हैं। आप इसको लिख लीजिए। पहला भाजक 121 दूसरे भाजक से कटेगा, पहला भाजक दूसरे भाजक से कटेगा तो पहला शेषफल क्या है? पहला शेषफल 25 है, उसको दूसरे भाजक से भाग करेंगे। भाग कर दिए, 11 दूनी 22, कितना बचा? 3।
तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार की एक ट्रिक है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है तो कुछ नहीं करना है। पहला रिमाइंडर क्या है? 25, भाजक क्या है? 11, भाग कर देंगे 11 दूनी 22, बचेगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। शेषफल कितना है? 3 आएगा। समझ में आ गया? दूसरा सवाल देखते हैं, इसको उतार लीजिए कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कटेगा तो पहला शेषफल को दूसरे भाजक से भाग करते हैं, ये ट्रिक है। 11 को 25 से भाग करेंगे, शेषफल 3 बचेगा, आंसर 3 आएगा। अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बार बार क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। यहां पे कर देते हैं 899। यहां पे शेषफल कितना बचा? तो शेषफल बचा 63, और यहां दोबारा उसी संख्या को भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? तो 29 से भाग करेंगे, तो शेषफल क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी संख्या को अगर 899 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 29 बच रहा है। अगर उसी संख्या को 29 से, यही संख्या 29 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि पहला भाजक दूसरे भाजक को काटेगा, काट रहा है, हमेशा काटेगा। आप चेक कर सकते हैं, 29 को 899, 29 दिया 87, बचेगा 2, फिर 29 से कम 29, मतलब 31 बार में काटा। पहला भाजक को दूसरा भाजक काटेगा तो ट्रिक ये है कि इसका शेषफल क्या है? 63, और पहले का शेषफल को दूसरे के भाजक से भाग कर देते हैं, तो 29 को भाग कर देंगे, 29 दूनी 58, 13, 8 गया 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। अब इसको आप मात्र 10 सेकेंड में बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं? क्वेश्चन देख लिए, हाँ 63 से कट रहा है, चेक करने की कोशिश नहीं, हमेशा कटेगा। क्या करेंगे? शेषफल, पहले का शेषफल और दूसरे का भाजक तुरंत भाग करेंगे, 29 दूनी 58, 13 में 8 गया 5, तो आंसर क्या होगा? 5। ऑप्शन रहेगा 5, ऑप्शन 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा 5, 3, 1, 4। तुरंत निकालना है कि पहले का शेषफल को भाग करेंगे दूसरे का भाजक से, मतलब भाजक को दूसरे के भाजक से शेषफल में भागा दे देंगे। दूसरे के भाजक 29 है और पहले का शेषफल 63 है, भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हो गया ट्रिक से। और मेथड से कैसे बनेगा? मेथड से आप देख लीजिए, बोलेगा सर ट्रिक से तो बता दिए, मेथड से कौन बताएगा? मेथड से अभी देख लीजिए। अब देखिए, ये था 899, भाग करेंगे तो शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 63 है। उसी संख्या को भाग करेंगे 29 से, तो रिमाइंडर कितना है? ये क्वेश्चन था। देखिए, भाज्य बराबर लिखेंगे, भाज्य बराबर ट्रिक से देख लिया, मेथड से देख लेते हैं। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य कितना? मान लीजिए x है, उसी संख्या पे ये भी x हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ p, तो भाज्य मेरा x है, भाजक 899 है, भागफल p है और शेषफल 63 है। पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए कि जिससे जो रहेगा भाजक दूसरा भाजक उसी में तोड़ेंगे। कहने का मतलब आप 29 में तो सॉरी जो भाजक रहेगा दूसरा भाजक उसमें आप तोड़िए, ठीक है। तो 899 को 29 से भाजक कीजिए, सॉरी 1 मिनट रुकिए। देखिए, भाज्य मेरा यहाँ x है, 899 यहाँ भाजक है, भागफल p मैंने माना और 63 शेषफल। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भाजक क्या है? दूसरा भाजक 29 में, तो आप मेथड यह कहता है कि आप 29 में तोड़िए। 29 में क्या गुना करेंगे जो 899 आएगा? तो आप 29 को 899 से भाग कीजिए तो 31 बार में कट जाएगा।
तो आप यहाँ तुरंत 31 लिख दीजिए। अब यहाँ P है, यहाँ पे आप 29 में तोड़िए, 29 का टेबल पढ़िए, 29 दूनी 58, क्या बचा 5 बचा, 29 दूनी 58, 5 63। आप 29 कॉमन ले लीजिए। क्यों कॉमन ले? 29 भाजक है तो भाजक 29 लाना है। 31 बचेगा, P बचेगा, 29 यहाँ कॉमन ले, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे। यहाँ 29 कॉमन आ गया, 2 बचा, प्लस साइन है तो प्लस देंगे, 2 बचा। रिमाइंडर क्या बचा? प्लस में 5 बचा। अब देखिए ये मेरा x है, ये मेरा x है। यहाँ देखिए भाज्य मेरा x है, भाज्य मेरा x है, भाजक कितना 29 है, 29 है। ये मेरा भाजक हो गया, ये मेरा भागफल हो गया, और आपको पता है ये शेषफल है। ठीक है, तो भाजक 29 है, 29 को उसी संख्या से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ट्रिक से भी 5 आ रहा था, मेथड से भी 5 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार के ढेरों सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शेषफल कितना आया? 5 आया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेषफल कितना आया? 5 आया। ट्रिक से भी 5 आया था और मेथड से भी 5 आया। इसका कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको बनाने के लिए, इसके बाद फिर और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क ले लीजिए, देखिए ट्रिक से बनाने का प्रयास कीजिएगा। लीजिए, अब ये आसान क्वेश्चन देते हैं। किसी संख्या को अगर 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। ठीक है, सॉरी 5 किसी संख्या को अगर 387 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 48 बचता है। उसी संख्या को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये होमवर्क का सवाल है, प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा। किसी संख्या को 387 भाग करते हैं तो शेषफल 48 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 43 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? आप घर में प्रयास नहीं कीजिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रिक से बनाए, मेथड से बनाए। आप मेथड से प्रयास कीजिएगा, फिर आप ट्रिक से ही बनाइएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में चेंज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या को 80 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 20 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 20 बचता है। तो उस संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? 2 आप होमवर्क ले लीजिए इस शेषफल से। किसी संख्या को 80 से भाग करते तो रिमाइंडर 20 बचता है। अगर उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? ये 2 होमवर्क था, 2 सवाल। आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कितना आसान है। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं।
यूनिट डिजिट निकालने के लिए 435 का पावर 15 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। 7652 का पावर 25 इकाई अंक ज्ञात करें। 2 सवाल, इधर तीसरा, ये चौथा। लिख देते हैं इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप बोलिए क्या लिख दिए, इकाई अंक ज्ञात करें। 9078 का पावर 132 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में आप प्लीज घर पर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको बनाने में आसानी होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।